आप ही जनरल बाजवा को भूल गए हैं। आप ही जनरल बाजवा के गुनाहों पर पर्दे डालने को तैयार हैं, उनकी बात नहीं करते। हालांकि जनरल बाजवा अपने इंटरव्यूज में जिससे वो बाद में मुकर जाते हैं, क्या कह रहे हैं वजीर आजम के लिए आपने तो देख ही लिया। वैसे ये मुल्क भी सोचे कि कैसे कैसे लोग आर्मी चीफ बन जाते हैं जिनको बाद में आप कुछ कहने को तैयार नहीं है, पहले चुप नहीं होते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बाजवा साहब को भूल गए हैं। बाजवा साहब का किरदार जो है वो सारी दुनिया के सामने है, बिल्कुल हम उस किरदार को कंडेम करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म के फैसले हुए, जिस किस्म के फैसले जो है वो होते रहे हैं, जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट होता रहा है, जिस तरह से पंजाब हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई और जिस तरह से उनकी फैमिली जो है वो गैलरी में आके बैठी थी, जिस दिन मियां नवाज शरीफ को जो है वो नाहल करना था और वहाँ पे वो उनकी फैमिली जो है वो नारे लगा रही थी। आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर कौन है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर जो है वो इत्मीनान का इज़हार करेगा। ये दायरे अदालत के फैसलों पर आपने आज भी बड़ी तफसील से बात की है, मगर अभी 3-2 से 4-3 हो गया मामला। आपकी अब डिमांड क्या है? एक तरफ चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं 3-2, एक तरफ एक और फैसला आ गया, वो कह रहे हैं 4-3। आप क्या फुल कोर्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? जी, हमारी डिमांड है फुल कोर्ट। हमने इससे पहले भी कहा था कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट जो है वो बैठ के जो है वो फैसला करे। जो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा था कि ज़रा ये तो देख लो कि ये असम्बलियाँ जो हैं ये आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो टूटी हैं या एक आदमी की ज़िद, एक आदमी की हट धर्मी, एक आदमी की फितना परवरी की नज़र हुई हैं। ये चीज़ें भी तो देखनी चाहिए ना। एक आदमी कहता है कि मैं पूरी कौम को जो है वो आगे लगाऊंगा और मैं जो है वो हर चीज़ को रौंद डालूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। अगर वो इस रवैये से बाज नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब वही है जो मैंने दिया। और ठीक है, किसी कोई बुरा मनाए या वो किस हद तक बनता है बात करनी या किस हद तक बात नहीं बनती। मैंने तो सिंपल बात की है कि एक आदमी जो हर वक्त हमें ये कह रहा है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उसका हल आगे से यही है कि फिर या वो हमें नहीं छोड़ेगा या फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मगर साहब ये जो कॉन्फिडेंस है ये उस वक्त आता है जब आप हुकूमत में भी हों और आपको लगे कि एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी है। खान साहब में भी इसी किस्म का कॉन्फिडेंस था, नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। फिर आपने देखा क्या हुआ, हालात वाक़यात बदल जाते हैं। नहीं तो फिर ये हुकूमत में ये कहता रहा ना कि मुझे इख्तियार हो तो मैं 500 आदमी को फांसी लगाऊं, ये कहता रहा ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? और उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी। प्लेट में रख के दे दें ताकि ये हमारे गले पे छुरी चलाए। तो राना साहब उसका नतीजा निकला क्या? उनके साथ तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी। अब तो जुडिशरी उस तरफ खड़ी है और वाज़ेह तासुर है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है। आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट है? वही नहीं कर सके इस सब के बावजूद? नहीं शाहजेब, आप कम से कम आप ये तो कहें ना कि ये गलत है और इस गलत की बुनियाद, इस गलत को कंटिन्यू करने वाला ये वो बंदा है जो लोगों को कहता रहा कि आपके मुखालिफ नजर आए आपको तो उनको चोर कहो। राना साहब, हम अपने इंटरव्यूज में बार बार हाईलाइट करते हैं, बंदा है जो कहता रहा खान साहब माओ को कि बच्चे, आपके बच्चे जो है स्कूल जाएं तो वो दूसरी पार्टी के बच्चों को चोर कहा करें। राना साहब, हम बार बार खान साहब के बयानात, खान साहब के बयानात के तजादात, खान साहब की गलत बयानियां बार बार ही हाईलाइट करते हैं इस शो में। वो इंटरव्यू में आगे कर लेंगे। अभी इस वक्त आपका बयान दिखा के आपको इंटरव्यू कर रहा हूं ना, आपसे सवाल कर रहा हूं। तो शाहजेब, अगर वो अपना रवैया नहीं बदलेगा, अगर वो मामलात को इस नहज पे जिस पे उसने पहुंचा दिया है उससे वो वापस नहीं होगा, तो फिर जो है वो मैं तो बिल्कुल ये बात कहने से कासर हूँ कि जी हम उसके सामने जो है वो झुक जाएं और हम कहें कि जी ठीक है जी आपने जो करना है आप करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईंट का जवाब जो है वो बिल आखिर पत्थर से देना होगा।